नमस्कार, मिड कैप मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अप्रैल एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों में दिखी जमकर खरीदारी। निफ्टी 9,800 के पार निकला। 7 हफ्तों की ऊंचाई पर। निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा तेजी HDFC बैंक, रिलायंस, इंफोसिस और ICICI बैंक जैसे दिग्गजों से मिला सहारा। और नतीजों से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज में लगातार 7वें दिन तेजी। कंपनी आज पेश करेगी चौथी तिमाही के नतीजे। मुनाफा करीब 11,000 करोड़ रहने की उम्मीद। राइट्स इशू और डिविडेंड का भी हो सकता है आज ही ऐलान। टाटा मोटर्स में जोरदार बढ़त। चीन में JLR प्रोडक्शन में तेजी से टाटा मोटर्स 12% से ज्यादा भागा। दूसरे ऑटो और ऑटो एंसिलरी शेयरों में भी देखी रफ्तार। हीरो मोटर्स 7 और अशोक लेलैंड 9% चढ़ा। और जैकपॉट आइडिया में निवेशक हुए मालामाल। जैकपॉट शेयर कजारिया सेरेमिक इंट्राडे में 14% बढ़ा। वहीं पंड्या का फंडा भी रहा सुपरहिट। मिश्र धातु 60% भागा। कमाई के मौके मिले आपको नए खिलाड़ी में भी। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस 12% चढ़ा तो त्रिवेणी टर्बाइन में 4% की तेजी। और दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का 67 साल की उम्र में हुआ निधन। कल रात अस्पताल में हुए थे भर्ती। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर दुख जताया। जी हाँ, आज का दिन थोड़ा सा दुखद है क्योंकि ऋषि कपूर एक मशहूर अभिनेता, 80s के सुपरस्टार, और इन्होंने पिछले कई दशकों में इतनी सुपरहिट फिल्में दी, हमारे दिल पर छाए हुए थे। और आप कह सकते हैं ये भारत के पहले चॉकलेट बॉय और रोमांटिक हीरो जो एकदम हिट फिल्में देते थे साबित हुए थे। आज सुबह इनका निधन हुआ। काफ़ी समय से ये कैंसर के मरीज थे और कल ही इनको फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बॉलीवुड तो शोक मना ही रहा है, लेकिन साथ में पूरा देश जो इनके फिल्मों का बड़ा फैन था वो भी आज इस दुख में परिवार के साथ है। ऋषि कपूर की इस दिलचस्प जर्नी को हम सब की ओर से भी एक सलाम। और अब मार्केट की चर्चा कर लेते हैं। आज एक्सपायरी का दिन है और अप्रैल सीरीज एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर जाकर टिकने वाला है। यही इंडिकेशन मिल रहा है निफ्टी की चाल से। 9,890 तक का हाई आज निफ्टी ने छुआ है। वहां से थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन देखिए 9,800 के ऊपर ही ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। कल बातें हो रही थी कि करीब 9,600-700 तक के लेवल्स एक्सपायरी के दिन देखने को मिलेंगे, लेकिन आज एक्सपायरी के पेनल्टीमेट डे में 9,800 एंड बियॉन्ड की भी चर्चा हो चुकी है। कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है, लेकिन अभी भी वो इंडेक्स होल्ड कर रहा है लेवल्स को। फटाफट आपको अब तक की पूरी तस्वीर दिखा देते हैं। आज डेज हाई 9889 का था और अप्रैल सीरीज एक बहुत पॉजिटिव नोट पर जाकर टिकेगी, यही इशारा मार्केट की ओर से है। इस तेजी में सभी सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन लीडरशिप जो आई है वो दरअसल बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिली है। दिग्गज बैंक, मिड कैप बैंक सब में तेजी देखने को मिली है। और कुछ देर पहले तो 700 अंकों से ज्यादा की बढ़त भी निफ्टी बैंक दिखा रहा था। अब फिलहाल 600 पॉइंट ऊपर है ये कारोबार में। ऑटो कंपनियां, इसमें जोश देखने को मिला है। यही नहीं, मेटल हो, टेक्नोलॉजी शेयर हो, सब में तेजी, और ये इंडाइसेस करीब 4 से 5% इंट्राडे में भाग चुके हैं। वहीं मिड कैप स्टॉक्स में भी आज हमने देखा है आउट परफॉर्मेंस, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद पॉजिटिव है। 2:1 का रेशियो देखने को मिला है। 250 पॉइंट ऊपर है ये इंडेक्स। और यहाँ पर भी अगर आप ध्यान देंगे तो टाइल कंपनियां, इंफ्रा शेयर, सीमेंट शेयरों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। कुछ मुनाफा वसूली FMCG स्टॉक्स की ओर से आई है। फार्मा शेयरों में अच्छा खासा रन दिखने के बाद हमने देखा आज यहाँ पर भी कुछ मुनाफा वसूली के अंश देखने को मिले हैं, लेकिन ओवरऑल जो मूड है मार्केट का वो तेजी का ही बना हुआ है। तो अप्रैल का महीना शानदार रहा है। करीब 19-20% तक के रिटर्न्स भी इस महीने इंडेक्स ने कमाए हैं।
पूरा रिकैप आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं, फिर गाबा साहब को पूछेंगे कि मे क्या लेकर आ सकता है इस हाई ग्राउंड के बाद। सुमित, ऐतिहासिक ये सीरीज साबित होती दिखाई दे रही है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना स्मार्ट पुल बैक देखने को मिलेगा अप्रैल की सीरीज में। देखिए 2002 के बाद 18 साल बाद इस तरह का एक माहौल देखने को मिला है। एक महीने में या फिर अप्रैल महीने में इतना बड़ा उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा है। 19% का जंप निफ्टी सेंसेक्स में देखने को मिला और ऐसे सेक्टर्स जैसे कि निफ्टी बैंक 20% के आसपास का मूव यहां आया। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स ये भी करीब 18-19% का एक जंप देखे गए। 3 स्टार परफॉर्मर जो सेक्टर वाइज रहे हैं, सबसे पहला नाम तो फार्मा, बट ऑब्वियस है 38% का एक मूव यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा ऑयल एंड गैस 28%, थैंक्स टू रिलायंस जिसकी वजह से 28% का एक बड़ा जंप आया। इसके अलावा ऑटो इंडेक्स जो कि 25% के आसपास का जंप दिखेगी और शॉर्ट कवरिंग के सहारे मेटल करीब 21% का मूव यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। एक एक करके तमाम शेयरों पर भी नजर डाल लेते हैं जो कि मेजरली गेनर रहे हैं इस पूरी ही महीने के दौरान। सबसे पहला नाम तो जाहिर सी बात है रिलायंस इंडस्ट्रीज का आएगा। निफ्टी के गेनर्स में करीब 42% का गेन ये शेयर देकर गया है। इसके अलावा सन फार्मा, हिंडाल्को, सिप्ला, वेदांता, हीरो मोटोकॉर्प ये कुछ ऐसे शेयर रहे जो कि 30% से ज्यादा का गेन निफ्टी में शुमार होने के बावजूद देखे गए हैं। मिड कैप गेनर्स की बात की जाए तो मिड कैप में HEG, ग्रेफाइट रफली 80% से ज्यादा का गेन यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। ग्लेनमार्क, जुबलेंट, CESC, सेल, स्टरलाइट टेक ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि 50% तक इस पूरे महीने के दौरान चलते हुए दिखाई पड़े हैं। निफ्टी बैंक में भी सभी शेयरों में जोरदार गेन था, लेकिन ऐसे शेयर जो कि 20-25% का मूव देखे गए उसमें एक्सिस बैंक, ICICI, फेडरल, HDFC ये कुछ ऐसे नाम है जो कि 25% तक की बढ़त इस महीने के दौरान ही देखे गए हैं। कुछ स्मॉल कैप शेयर जो कि मोटा मोटी बड़ी गेंद देखे गए उसमें केमिकल स्टार परफॉर्मर रहा। हिमाद्री, गुजरात अल्कली करीब 70% से ज्यादा गेंद इस महीने के दौरान आया। NCC, लॉरस लैब, वोकहार्ट, ITI ये कुछ ऐसे नाम रहे जो कि 50% से ज्यादा का मूव इस महीने के दौरान देखे गए थे। एक शानदार तेजी फ्रंट लाइन में, मिड कैप में, निफ्टी बैंक में, ऑटो में, ऑयल एंड गैस में और स्पेशली फार्मा में जो कि इस महीने के दौरान देखने को मिली। जी हाँ, एक शानदार सीरीज साबित हुई है और उम्मीद यही है कि मे सीरीज में अगर हम यही मोमेंटम जारी रखें या फिर इसका आधा भी कर लें तो क्या बात होगी। गाबा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गाबा साहब, गुड आफ्टरनून। अप्रैल सीरीज में बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बने हैं, ये बताइए मौजूदा भाव से आप क्या तेजी करना चाहेंगे और क्या लॉन्ग की पोजीशंस मे सीरीज में रोल करेंगे? तो देखिए, गुड आफ्टरनून टू यू। आज जो लगता है ये शॉर्ट स्क्वीज है, बहुत बढ़िया शॉर्ट स्क्वीज है और शॉर्ट स्क्वीज के बाद अब तो ऊपर मिला, शायद एक नेक्स्ट बाउट आज के लिए फिर एक शॉर्ट स्क्वीज हो सकता है जो कि अब जिन्होंने शॉर्ट स्क्वीज किया है, जिन्होंने शॉर्ट किया है उनको शॉर्ट स्क्वीज फिर एक कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है अप्रैल का सीरीज तो अच्छा नहीं है। मे सीरीज अच्छा लगेगा, पॉसिबल है, मुझे लगता है पॉसिबल 10,000 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। वहां तक एक बार चला गया तो कह सकते हैं कि अभी काफी हद तक एक जो बेरिश मूव था वो निकल गया, काफी हद तक कह सकते हैं। सो फार तो मुझे ठीक ही नजर आता है। और किन स्टॉक्स के जरिए फिर आप मे सीरीज में तेजी की पोजीशंस कैरी करना चाहेंगे? मुझे 2 स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। एक तो है भारतीय इंफ्राटेक, यहां पर लगता है कि अप शुरू हुआ है, थोड़ा करेक्शन आया था वो खत्म हुआ, फ्रेश अप कुछ 2-3 दिन पहले शुरू हुआ है। इसका टारगेट मुझे पहला टारगेट लगता है 178, मुझे लगता है लेकिन वहां पर रुकेगा नहीं, शायद 190 भी चला जाएगा। तो एक अपू है यहाँ पर भारतीय इंफ्राटेक में, स्टॉप होगा 169 भारतीय इंफ्राटेक। और दूसरा है L&T, बहुत बढ़िया दिग्गज है, ये भी अच्छा बेस बनाया करीब 850 के आसपास। मुझे लगता है ये करीब 940 से 950 तक जाना चाहिए, स्टॉप होगा 900 का। तो L&T भी अच्छा लग रहा है। ओके, तो भारतीय इंफ्राटेल में एक अच्छी खासी तेजी का मौका है, 178 के टारगेट के लिए तेजी करें। L&T पर भी एक राय तेजी की ही आ रही है। दिग्गज स्टॉक्स पर भरोसा है गाबा साहब को इस समय। लेकिन आज के सत्र में देखिए दिग्गजों में तेजी देखने को मिली है, लेकिन साथ ही मिड कैप शेयरों का आप भूल नहीं सकते। 250 अंकों से ज्यादा की बढ़त दरअसल इस इंडेक्स ने आज इंट्राडे में दिखाई है। फिलहाल 200 अंक ऊपर है इंडेक्स और कई पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ देखने को मिले हैं। खबरों के चलते हमने देखा कुछ स्टॉक्स रेडार पर रहे। RBL बैंक मिसाल के तौर पर, पॉलीकैब में हमने देखा एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला।
M&M फाइनेंस आज रेडार पर था, इन्होंने 49% स्टेक अपने AMC बिजनेस में बेचा है, तो ये स्टॉक्स रेडार पर थे। और ऑफ कोर्स हेक्सावेयर के नंबर्स के बाद उस स्टॉक का रिएक्शन हम सब ने देखा भी है। लेकिन ऑटो एंसिलरीज में मोमेंटम आया है। दरअसल टाटा मोटर्स के JLR के आंकड़े जो चाइना से आया अपडेट, उसके बाद हमने देखा इस पूरे सेक्टर में और नई जान आई है। तो अशोक लेलैंड जैसे कंपनियां, TVS मोटर जैसे शेयर, मदसन, भारत फोर्ज, अपोलो टायर, ये सब हमने देखा है काफी तेजी दिखा रहे हैं। मेटल्स की चमक अब भी बरकरार है। कल आपको याद होगा मक्वारी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने सेल, JSW स्टील जैसे स्टॉक्स पर तेजी का कॉल दिया था। आज फिर यहां पर खरीदारी बनी हुई है और NBFC शेयरों में, बैंकों में हमने देखा अच्छी खासी तेजी। बंधन बैंक देखिए हाईस पर ट्रेड कर रहा है काउंटर, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, मन्नपुरम, ये दूसरे स्टॉक से तेजी के। आज इंफ्रा से जुड़ी हुई कंपनियों में जोश देखने को मिला है, चाहे वो कजारिया सेरेमिक हो, चाहे वो DLF हो, चाहे वो ACC हो, NCC हो, इन सभी स्टॉक्स में हमने देखा है अच्छी खासी तेजी। कुछ मुनाफा वसूली के अंश चुनिंदा FMCG कंपनियों में, कोलगेट, मैरिको में देखने को मिले हैं और कुछ हल्की मुनाफा वसूली मिड कैप स्टॉक्स में भी देखने को मिली है। लेकिन ऑल इन ऑल एक बहुत ही बढ़िया सत्र साबित हो रहा है। इन्हीं मिड कैप्स में से कुछ स्टॉक्स जो इस घंटे एक्टिव हो रहे हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन बाजार दरअसल इस समय नजर रखे हुए है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। RIL के नतीजे कैसे रहेंगे, इस पर एक फटाफट व्यू आपके लिए नीरज सिंह के साथ लाएंगे। और ऑफ कोर्स ये जो जियो फेसबुक की डील हुई है उससे किस तरह से सेंटिमेंट बदला है भारत में निवेश को लेकर, यतिन से पूछेंगे। लेकिन नीरज पहले बताइए RIL क्या पेश करेगा नतीजों में? देखिए, मुनाफा जो है करीब 10,700-800 करोड़ के बीच आने की संभावना है, जो तिमाही दर तिमाही थोड़ा सा कम होगा। रेवेन्यू भी 1,48,000 करोड़ के आसपास आएगा, वो भी थोड़ा सा पिछली तिमाही से कम है। मार्जिन 14.5 पे मेंटेन होंगी और ख़ास तौर पे जियो का नतीजा बेहतर रह सकता है क्योंकि डेटा काफ़ी इस्तेमाल हुआ है और टैरिफ हाइक इन्होंने ली थी। रिफाइनिंग में थोड़ी सी कमज़ोरी रहेगी, GRM $1 थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, $8 के आसपास रहेगा क्योंकि डिमांड नहीं थी ग्लोबल मार्केट में और क्रूड प्राइसेस भी बहुत नीचे आए हैं। और इसके साथ ही जो पेट्रोकेमिकल का बिजनेस है वहाँ से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे जो प्रोडक्ट लाइन है, पूरी चेन है, उसमें अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो 2 सेगमेंट ठीक करेंगे, 2 सेगमेंट में थोड़ी सी वीकनेस रहेगी। ओके, तो ये फिलहाल बात हुई RIL के नंबर्स की। लेकिन यतिन, देश भर में यही चर्चा है कि फेसबुक के साथ हाथ मिलाने के बाद जो 10% हिस्सेदारी जियो प्लेटफॉर्म में RIL बेच रहा है, FDI निवेश के मायने पूरी तरह से बदल गए हैं और बहुत अलग नजरिए से भारत को देखा जा रहा है अब। देखिए, हमने ये देखा है कि जो रिलायंस जियो और फेसबुक की जो डील हुई है उसके बाद काफी जबरदस्त ट्रैक्शन आया है और लोगों का जो परसेप्शन है इंडिया की तरफ से वो भी सुधार की ओर जा रहा है। इनफैक्ट जो चाइना की सप्लाई चेन्स में डिस्ट्रप्शन आया है और जो कोरोना वायरस सिचुएशन है, ये पोस्ट कोरोना वायरस सिचुएशन, लोगों का आकलन ये है कि काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो चाइना से मूव आउट होगी। इसका एक बेनिफिशियरी इंडिया भी होगा और जिस हिसाब से इंडिया में मोबाइल पेनिट्रेशन बढ़ा है, इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ा है रिलायंस जियो के आने के बाद, उस हिसाब से जो डिजिटल सेगमेंट में जो फैंग कंपनीज हैं, खास करके नेटफ्लिक्स, खास करके गूगल, अमेजॉन, ये लोग सारे लोग जो हैं वो इंडिया में निवेश की ओर दौड़ रहे हैं। और रिलायंस जियो फेसबुक की डील के बाद काफ़ी सारी अमेरिकन कंपनीज, टेक कंपनीज को निवेश की अपॉर्चुनिटीज इंडिया में दिखाई दे रही हैं। तो एक परसेप्शन चेंजर है डील। दूसरी बात कि अभी जो लॉकडाउन का सिचुएशन है, वहाँ ई-कॉमर्स ठप होने के कारण लोकल किराना स्टोर्स में जोर आया है। उनकी जो कॉस्ट स्ट्रक्चर्स हैं और उनका जो क्लाइंट सर्विसिंग एबिलिटी है वो काफ़ी सुपीरियर है, जिसके कारण जो व्हाट्सएप और रिलायंस रिटेल की जो भागीदारी है किराना स्टोर्स को एम्पावर करने की डिजिटल मोड्स के थ्रू, वो कहीं ना कहीं लॉकडाउन के बाद और स्पीड पकड़ेगा, जिससे छोटे किराना स्टोर्स, छोटे व्यापारी और MSMEs को सीधी तरीके से फायदा होगा। तो ओवरऑल बेसिस पे जो मार्केट का परसेप्शन है कि जो इकोनॉमी में हमने गिरावट देखी है, लेकिन जो किराना स्टोर्स हैं और MSMEs हैं, अगर उनको डिजिटल एक्सेस दिया जाए, नए नए मार्केट्स खोले जाएं, तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी को बहुत जबरदस्त तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा इस मंदी भरे माहौल में। तो ओवरऑल बेसिस पे जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स का कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो चाइनीज परसेप्शन जो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और इंडिया का जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फ्लेवर बढ़ रहा है, उससे सीधे सीधा वैल्यूएशन मल्टीपल काफी सारी टेक कंपनीज की और टेलीकॉम कंपनीज की
ऊपर की तरफ जानी चाहिए। और स्टॉक में हमने देखा एक अच्छी तेजी बनी हुई है, लेकिन एक बार फटाफट नजर मार्केट पर डालते हैं क्योंकि 9,800 तक एक निफ्टी दिख रहा है। कूल ऑफ जरूर हुआ है, कुछ स्टॉक्स ऊपरी लेवल से फिसलने लगे हैं। आईसीआईसीआई बैंक में हल्की सी मुनाफा वसूली आई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 0.5% गवाता हुआ यही स्थिति देखी जा रही है। टाटा स्टील में, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक में भी। तो ऊपरी लेवल से इन स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कुछ मुनाफा वसूली के अंश जरूर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन खरीदारी के सौदे मिड कैप साइड पर दिख रहे हैं एसएच केलकर में। और एसएच केलकर एक ऐसी कंपनी है जिसका जिक्र काफी हुआ है हाल फिलहाल में। मेरे ख्याल में हेमंत के रेडार पर आया था किसी दिन। और ये ऑफ कोर्स बनाती है फ्रेग्रेंसेस जो आपको एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में मिलते हैं। परफ्यूम्स के लिए फ्रेग्रेंसेस बनाती है, कुछ दवाइयों के लिए भी फ्रेग्रेंसेस बनाती है। और इस स्टॉक पर एक बार गाबा साहब नजर रखिएगा क्योंकि 2% ऊपर है और वॉल्यूम्स देखिए 4.5 लाख शेयरों का ट्रेड देखने को मिला है। तो अच्छे वॉल्यूम के साथ एसएच केलकर में आई है खरीदारी। 66 के आसपास है स्टॉक। चार्ट चेक क्या कहता है आपका? आप एसएच केलकर की बात कर रहे हैं, राइट? हेलो, एसएच केलकर, जी हाँ। मैं चार्ट निकाल लेता हूँ। जी गाबा साहब, मैं कोशिश कर रहा हूँ चार्ट निकालने की क्योंकि मुझे मिल नहीं रहा है। शायद निकल जाएगा चार्ट, लेकिन आप ठीक थोड़ा स्किप कर ले थोड़ा। तब तक अगर डायरेक्टर साहब अगर इसका पिछले 15 दिनों का चार्ट दिखाइएगा, 1 महीने का चार्ट दिखाइएगा, क्योंकि ऐसे ही स्टॉक्स हैं जिन्होंने अच्छी खासी तेजी दिखाई है। और ये काउंटर इस घंटे तो देखिए अच्छी खासी बढ़त दिखा रहा है। याद रखिए ये थाने की एक कंपनी है और काफी अरसे पहले जब ये लिस्ट भी नहीं हुई थी तब हमने इसको फीचर किया था। और इस स्टॉक में हमने देखा एक बहुत तगड़ा पोटेंशियल भी देखने को मिला। ये आज का चार्ट हुआ, पिछले 15 दिनों में क्या कर रहा है काउंटर, ये दिखाइएगा। पिछले 1 महीने में तो 10% तक की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन 1 हफ्ते 15 दिनों में हमने देखा यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेंड तेजी का बनता हुआ दिखाई दिया था, पिकअप आया था स्टॉक में। उस पर एक व्यू आगे लेंगे गाबा साहब से। अच्छा गाबा साहब, कजारिया सेरेमिक देखा है आपने, आज का जैकपॉट शेयर 7% ऊपर है, होल्ड करेंगे? जी हाँ, मैं होल्ड करूंगा क्योंकि अच्छा बेस बना हुआ है। जो नीचे डोमिनो मिला था उसको नेगेट हो चुका, जो उसका एग्रेशन हुआ है उसके हिसाब से लगता है ये होल्ड करना चाहिए 450 के लिए। मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए कजारिया सेरेमिक। ओके, होल्ड करने की सलाह यहाँ पर आपको दी जा रही है। अच्छा, एक यूपीएल पर व्यू ले लेते हैं, फिर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। यूपीएल में 5% की तेजी आ गई है। ऑफ कोर्स ये दिग्गज कैटेगरी का शेयर है, लेकिन 379 380 पर गाबा साहब क्या राय बन रही है आपकी? बहुत बढ़िया पिकअप किया है आपने यूपीएल। मुझे लगता है लेने की जगह बहुत अच्छी है, लेने है और 1-2 दिन होल्ड करना चाहिए। 2-3 दिन करेंगे तो और अच्छा रहेगा। स्टॉप रहेगा 374 का, ले लेना चाहिए। मुझे इसका टारगेट, पहला टारगेट नजर आता है 425, उसके बाद 450 भी नजर आता है। यूपीएल बढ़िया स्टॉक है, अच्छा मोमेंटम है और फ्रेश बाय सिग्नल अभी जनरेट हुआ है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह आ रही है। यूपीएल पर इस समय एक अपॉर्चुनिटी है ट्रेड की। लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स एचयूएल के नंबर्स से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट, इस पर बात होगी। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. हैप्पी बर्थडे डार्लिंग। कुछ ऐसे ही पर्सनलाइज्ड और टाइमली स्टॉक अलर्ट्स नए स्टॉक नोट ऐप पर अब सब कुछ हो सकता है। Investment and securities markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. कभी रुकना मत। दाल चावल उबालना आ गया तो पुलाव बनाओ, धीमी आंच पे बिरयानी पकाओ, बस रुकना मत। हम भी कहां सिर्फ तेल तक रुके, तेल से लेकर दाल चावल आटा बेसन सोया बड़ी और बहुत कुछ। आपका वही फॉर्चून अब एक नए अवतार में। फॉर्चून, घर का खाना घर का खाना होता है। देखो देखो देखो, नया टीवी देखो। आ गई सब्जियां छोटू की दुकान से लाई हो ना, वही सही रेट देता है। हाँ पापा। डिसाइडेड, 55 इंच का टीवी इस दीवार पे लग जाएगा। ओह सुपर, कल मैं चेक दे दूंगी। तुम नहीं, मैं अपने पैसों से। वाओ, कैसे?
ये देखो एडवर्टाइजमेंट, 30% एश्योर्ड रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब सब्जी सिर्फ छोटू की दुकान से, पर इन्वेस्टमेंट एडवाइस किसी भी हरे गहरे से। पापा, अजनबी का ज्ञान, अपना नुकसान। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर जिसको पीते ही ऐसा लगता है जैसे जन्नत, जिंदगी, सुब्लाइम, फ्रेश, ऑसम, संतुलित, बहुत मस्त यार। पैकेट से कैसे पी? अमूल मस्ती बटर मिल्क, देसी रिफ्रेशर। आप देख रहे हैं इस समय मिड कैप मंत्र स्टॉक्स में हमने देखा ऊपरी लेवल से थोड़ी सी मुनाफा वसूली जरूर आई है, लेकिन 9800 को होल्ड कर रहा है फिलहाल इंडेक्स। स्पाइसजेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कंपनी की ओर से अपडेट आ रहा है, कामकाज रुकने के बावजूद कंपनी किसी तरह की छटनी नहीं कर रही है। ये फिलहाल एक अपडेट स्पाइसजेट दे रहा है। और सरप्राइजिंग हमने एक चीज नोटिस की है कि अब तक देखिए कोई कामकाज शुरू होने का इंडिकेशन नहीं मिला है, लेकिन एविएशन कंपनियों में नेशनल लेवल से लोगों ने खरीदारी करना शुरू कर दी है। स्पाइसजेट आज करीब 4% ऊपर है। इंटरग्लोब एविएशन जैसे स्टॉक में भी हमने देखा था पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में खरीदारी दर्ज हुई है। गावा साहब, क्या ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म ट्रेड है? आप क्या कुछ पोजीशन ले रहे हैं स्पाइस या फिर इंटरग्लोब में? मैं लेना चाहूंगा स्पाइसजेट में सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं इसका क्यों फंडामेंटल रीजन समझ में नहीं आता, लेकिन 44 में एक स्टॉप लगाना चाहिए और ले लेना चाहिए। टारगेट है कहीं 48 के आसपास, 4850 ये एक जोन है स्पाइसजेट में, वहां पर प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। हाँ, अगर आपको इंडिगो का चार्ट देखना है तो वो भी बना सकता हूं मैं। और निकाल, मुझे लगता है कि इंडिगो में भी ऐसा ही कुछ नजर आता है। अपमूव जो मन लगता है रिएक्टिव अपमूव है, शायद 1125 तक जा सकता है। ओके, तो दोनों में तेजी की पोजीशन ट्रेड के लिहाज से दिख रही है, लेकिन टारगेट्स अचीव होते ही प्रॉफिट भी बुक कर ले। चलिए फटाफट HUL पर एक व्यू ले लेते हैं। वरुण, क्या रेलेवेंट रहने वाला है इस तिमाही में? देखिए, वैसे तो इस बार कंपनी के रिजल्ट से ज्यादा रेलेवेंट इस कंपनी की कमेंट्री होगी, क्योंकि कोरोना वायरस का FY21 में कितना इंपैक्ट देख रही है कंपनी, उसका आकलन, GSK कंज्यूमर्स का कंसोलिडेशन Q1 से होने वाला है वो, उसके बाद जो स्टेक है GSK का HUL में, उसके बाद लेके वो क्या अपडेट देते हैं ये जानना जरूरी होगा। जहां तक नतीजों की बात है तो वॉल्यूम ग्रोथ 3 से 4% का अनुमान है। हालांकि कुछ लोग यहाँ नेगेटिव वॉल्यूम ग्रोथ की भी बात कर रहे हैं। दरअसल कुछ ब्रोकरेज हाउस मान के चल रहे हैं कि पर्सनल केयर का जो सेगमेंट है वहां इस कंपनी की डी ग्रोथ देखने मिल सकती है और वहीं से नेगेटिव वॉल्यूम ग्रोथ आएगी। लेकिन अगर आप काफी सारे और ब्रोकरेजेस की माने तो लोग मान के चल रहे 3 से 4% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ हो सकती है। तो अगर वॉल्यूम ग्रोथ नेगेटिव आई तो मान लेना कि पर्सनल केयर सेगमेंट में कंपनी को धक्का लगा है। सेल्स में करीब 2.5-3% के आसपास का उछाल और मार्जिन में जो इंप्रूवमेंट था इस बार भी जारी रहेगा। करीब 3% के आसपास कंपनी का मार्जिन उछल सकता है और मुनाफे में 22% के आसपास का बढ़त का अनुमान हम लगा के चल रहे हैं। ओके, तो ये फिलहाल एक्सपेक्टेशन है। स्टॉक कल से ही थोड़ा सा करेक्शन में आ चुका है, 2170 पर इस समय कारोबार कर रहा है। मैरिको, कोलगेट ये दूसरे स्टॉक्स है जहां पर आज हमने देखा है मुनाफा वसूली जारी है। चलिए खिलाड़ी नंबर 1 का एक फटाफट अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पहले जिन स्टॉक्स में मुनाफा हमारे जानकारों ने बुक किया है वो मैं आपको बता दूं। पीवीआर प्रदीप पोचंदानी ने कल ऐड किया था, आज कैरी करके आए, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर मुनाफा बुक कर लिया है पीवीआर में। प्रदीप की ओर से ये एक अपडेट देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ मिंडा इंडस्ट्रीज, आज हिमांशु गुप्ता ने इस पर एक तेजी की कॉल दी थी, वहां पर भी ये प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। ये एक ऑटो एंसिलरी है जहां पर आज हमने देखा एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। तो 2 स्टॉक्स है जो हमारे जानकारों ने प्रॉफिट जिसमें बुक कर लिया है। अब तक के रिटर्न्स फिर कौन कहां पहुंचा है वो फटाफट भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। देखिए, प्रदीप पोचंदानी ने एक बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है इस हफ्ते। 43% से ज्यादा के रिटर्न्स वो अब तक कमा रहे हैं। तो प्रदीप इनफैक्ट तगड़ी लीडरशिप में, और मेरे ख्याल में अब 44% के रिटर्न्स हो चुके हैं। तो ये हफ्ता इन्हीं के नाम हो रहा है। 23.48% के रिटर्न्स देखिए अब हिमांशु गुप्ता के। क्रिस सुब्रमण्यम कैचअप करने की कोशिश में 6% तक के रिटर्न्स इन्होंने अपने नाम कर लिए हैं। तो ये है फिलहाल खिलाड़ी नंबर 1 का अब तक का अपडेट, जहां पर हमने देखा है पूरा जोश देखने को मिला है।
वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते एक बार डायरेक्टर साहब फिर से यूपीएल को स्क्रीन पर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही तगड़ी चाल देखने को मिली। हमारे बात करने के बाद देखिए स्टॉक 383 के लेवल्स पर आ चुका है और इस सेकेंड हाफ सेशन में जहां पर ऊपरी लेवल से कुछ स्टॉक्स में मुनाफा वसूली हो रही है, खासतौर से फाइनेंशियल्स में यूपीएल जैसे स्टॉक्स है जहां पर लोग तेजी की पोजीशंस ऐड कर रहे हैं। वो काउंटर अब 6.5% ऊपर है कारोबार में। चलिए लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद आपकी नजरें होंगी नोयो कंपनी में आशीष के साथ। आज मेरे ख्याल में सेंचुरी प्लाईबोर्ड का मैनेजमेंट जुड़ने वाला है आशीष के साथ, तो डिटेल में चर्चा आप सुनिएगा जरूर नोयो कंपनी में। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। Mogia Steel presents